नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे और आज बताएंगे आपको अफगानिस्तान में आखिर कैसे पाकिस्तानी बमबारी हुई और इसमें बेगुनाह लोग शिकार बने हैं। पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक से दर्जनों लोगों की जान गई है। ये सारी डिटेल आज आपको बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे आखिर जवाबी हमले की कैसे तैयारी कर रहा है अफगानिस्तान, क्या होगा अफगानिस्तान का जवाब पाकिस्तान के लिए। तो अफगानिस्तान ने रविवार यानी 22 फरवरी को तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी के लड़ाकों के खिलाफ बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से किए गए एयर स्ट्राइक की कड़ी निंदा की। तालिबान सरकार ने इसे अफगानिस्तान की आज़ादी और इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन करार देते हुए जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। पाकिस्तान ने शनिवार को 21 फरवरी देर रात अफगानिस्तान में 7 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाकर एयर स्ट्राइक की। इसके बाद अफगानिस्तान ने इसके जवाब में आवश्यक और सोच समझकर कार्रवाई करने की चेतावनी दी। इस्लामाबाद का दावा है कि इन हमलों में अफगानिस्तान के उन आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया जो पाकिस्तान के भीतर हालिया आत्मघाती हमलों के लिए जिम्मेदार थे। अफगानिस्तान के अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने आम नागरिकों पर बमबारी की है। इसमें महिलाओं, बच्चों समेत दर्जनों लोग मारे गए हैं जबकि कई लोग घायल हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू इलाके में शनिवार को एक आत्मघाती हमले में सेना के एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक सैनिक की मौत हो गई। अब आपको बताते हैं पाकिस्तान ने आखिर ये हमला किया क्यों। दरअसल पाकिस्तान के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि इस्लामाबाद की शिया मस्जिद पर हमला और बन्नू में हुई घटना समेत आतंकवाद की ये घटनाएं कथित तौर पर ख्वारिज ने अफगानिस्तान स्थित अपने आकाओं और संचालकों के इशारे पर की। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से जारी एक बयान में यह दावा किया गया। मंत्रालय ने कहा कि इन हमलों की जिम्मेदारी फितना अल ख्वारिज FAK से संबंधित अफगानिस्तान आधारित पाकिस्तानी तालिबान और उनके सहयोगियों और इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रांत ने ली है। पाक सरकार फितना अल ख्वारिज शब्द का इस्तेमाल प्रतिबंधित तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लिए करती है। वहीं इस्लामाबाद ने कहा कि अफगान तालिबान शासन ने बार बार आग्रह किया कि वो बता दें आपको, इस्लामाबाद ने कहा कि अफगानिस्तान तालिबान शासन से बार बार आग्रह किया गया कि वो आतंकवादी समूहों और विदेशी एजेंटों को पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए अफगान क्षेत्र का उपयोग करने से रोकें, लेकिन इसके बावजूद वो उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई करने में विफल रहा है। वहीं पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा क्षेत्र में दरअसल ये बमबारी की गई है। मंत्रालय ने बताया कि इस पृष्ठभूमि में पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान अफगान सीमा क्षेत्र में पाकिस्तानी तालिबान, FAK और उसके सहयोगियों और ISKP से संबंधित 7 आतंकवादी शिविरों और ठिकानों को खुफिया जानकारी के आधार पर सटीक और कुशलता से निशाना बनाया। पाक ने कहा कि पाकिस्तान अंतरिम अफगान सरकार से अपने दायित्वों को पूरा करने की अपेक्षा को दोहराता है। वहीं मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान को यह भी उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका निभाते हुए तालिबान शासन से दोहा समझौते के तहत अपनी इन प्रतिबद्धताओं का पालन करने का आग्रह करेगा कि वो अन्य देशों के खिलाफ अपनी भूमि का उपयोग होने से रोके। वहीं पाक ने कहा है कि ये कार्य क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वहीं इस्लामाबाद ने आगे कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने का प्रयास किया, लेकिन हमारे नागरिकों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अब आपको बता दें महत्वपूर्ण बात जो कि अफगानिस्तान ने बड़ी चेतावनी दी है। अफगानिस्तान ने एक बयान में चेतावनी दी है कि पख्तिका और नंगरहार प्रांतों पर पाकिस्तानी हमलों का आवश्यक और सोच समझकर जवाब दिया जाएगा। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हमारी सीमाएं और हमारे लोगों की सुरक्षा हमारा पवित्र धार्मिक और राष्ट्रीय कर्तव्य है। बयान में आगे कहा गया कि इन हमलों का उचित समय पर आवश्यक और सोच समझकर जवाब दिया जाएगा। वहीं अफगान मंत्रालय ने इन हमलों को अफगानिस्तान की राष्ट्रीय संप्रभुता, अंतर्राष्ट्रीय कानून, पड़ोसियों के अच्छे संबंधों के सिद्धांतों और इस्लामी मूल्यों का स्पष्ट उल्लंघन करार देते हुए कहा कि इन हमलों में आम नागरिक और धार्मिक केंद्रों को निशाना बनाया गया। उसने इसे पाकिस्तान के भीतर खुफिया और सुरक्षा विफलताओं का स्पष्ट प्रमाण बताया। वहीं बयान में कहा गया कि अफगानिस्तान सीमा पार से हो रहे लगातार उल्लंघन के सामने चुप नहीं रहेगा। अफगानिस्तान को अपनी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने का अधिकार है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान तालिबान के बीच संबंध बिगड़ गए हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान पर आरोप लगाता रहा है कि वो आतंकवादियों को हमलों के लिए अपनी धरती का इस्तेमाल करने से रोकने में नाकाम रहा है। पिछले साल अक्टूबर में दोनों पक्षों के बीच संक्षिप्त रूप से सशस्त्र संघर्ष हुआ था। पाकिस्तानी सेना के अनुसार इसमें 23 पाकिस्तानी सैनिक और 200 से अधिक अफगान तालिबान सैनिक मारे गए थे। अब ये देखना होगा कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पाकिस्तान पर कैसे पलटवार करती है। इधर भारत ने अफगानिस्तान क्षेत्र में पाकिस्तान के ताज़े
हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में आम नागरिकों की जानें गई हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत रमजान के पवित्र महीने के दौरान अफगान धरती पर पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा करता है, जिसके परिणाम स्वरूप महिलाओं और बच्चों सहित आम नागरिकों की मौत हुई है। इस्लामाबाद ने दावा किया कि सैन्य हमलों में कम से कम 70 आतंकवादी मारे गए हैं। तो पाकिस्तान की ये एयर स्ट्राइक अफगानिस्तान के लिए नुकसान जरूर पहुंचाई गई है, लेकिन अब जवाब देने की बारी अफगानिस्तान की है और अफगानिस्तान ये चेतावनी भी दे रहा है कि जवाब किस रूप में आएगा ये पाकिस्तान को इसका अंदाजा नहीं होगा और इसके लिए अब पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए। दूसरी तरफ भारत ने भी अफगानिस्तान का इस मुद्दे पर समर्थन किया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 18।